नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके इस अपने YouTube चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम सेट्स पढ़ रहे थे, सेट्स हमने किया था, सेट के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। स्पेशली ये क्वेश्चंस जो है वो एसआर सन्नी से लिए गए क्वेश्चंस है। एसआर सन्नी की जो बुक है वहां से अपन क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे और देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप से होता है, वो अपन देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपने अगर हमारा पुराना लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी में स्वतुल्य समित संक्रामक क्या होता है ये सब चीजें उसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले वो वीडियो देख के आइएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, एक रिलेशन दिया है आर में कह रहा है कि ए और बी आएंगे और रिलेशन क्या दिया है इसने, ए जो रहेगा वो लेस इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज है अपने पास, ए जो है वो कह रहा है लेस इक्वल टू बी, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ए लेस इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब ये है ए बी से छोटा, मैं लिख रहा हूं पूरा, बी से छोटा या ए जो है वो क्या है, बी के बराबर। इन दोनों को जो मिक्स करके लिखा उसने और वो लिखा वो ये वाली कहानी, ए की जो वैल्यू रहेगी वो बी से छोटी रहेगी या फिर कभी कभी बी के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब ये है, इसने जो लिखा है इसका मतलब अपने पास ये है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पहली बात तो अपने पास यही करें कि ए की जो वैल्यू रहेगी बी या बी से छोटी रहेगी। ठीक है सर, एक बात तो समझ में आती है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ए और बी जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तब संबंध आर जो रहेगा वो क्या है ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, स्वतुल्य समित संक्रामक जो भी है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप पूरा क्वेश्चंस ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, है ना। तो जब आप सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं वहां से ये ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हुए चलेगा, ऑप्शन को काटते हुए चलो, ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे, क्वेश्चन को कम सोल्व करना पड़े। हम जितना कम हो सकेगा उतना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाने का प्रयास करेंगे। तो अपन देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है। अच्छा, मैं इसको मिटाता हूं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। स्वतुल्य, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव मेरी जो लैंग्वेज है वो बाई लैंग्वेज रहेगी, दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों मीडियम वालों के लिए किसी के भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब स्वतुल्य में क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद से बनाया जाए। ठीक है ना, ए रिलेशन ए उसको बोलते हैं स्वतुल्य, खुद का रिलेशन खुद से बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या दिया है कि जो ए और बी में दिया था ना, मतलब इसका क्वेश्चन ये था कि रिलेशन आपके पास ये है, ए कोमा बी लिखा है सच दैट ए लेस इक्वल टू बी, ऐसा कह रहा है। तो मैं यहाँ पर बी की जगह क्या ए को फिट कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ए कर दिया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए। तो क्या ये नियम सही है? अगर ये नियम सही हुआ तो खुद का खुद से संबंध हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्वतुल्य होना। तो ए जो है लेस इक्वल टू ए, बिल्कुल इसमें दोनों चीजें छुपी हुई है, ए से छोटा होगा या ए के बराबर होगा। तो दो में से कंडीशन काम मेरी या वाली, ए के बराबर है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना जो रिलेशन बन रहा है वो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखना, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, तो हम कौन सा ऑप्शन को हटा सकते हैं। इसे बोला है स्वतुल्य नहीं है, इसे बोला है कि न स्वतुल्य वगैरह जो भी है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 हमारा जो है वो डिस्कार्ड हो गया है। अब अपन ने दो ऑप्शन को वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे। अब दोनों ऑप्शन में से करना क्या है वो देखो, स्वतुल्य ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। ठीक है सर, ये कह रहा है संक्रामक है, ये भी कह रहा है संक्रामक है, तो अपन को संक्रामक के बारे में चेक करना ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सम्मित और सम्मित के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है और ये बोल रहा नहीं है। ठीक है, तो हम सम्मित को चेक कर लेते हैं। सम्मित में क्या होता है, अच्छा सम्मित का रिलेशन क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन है बी से, तो आपको क्या कहना चाहता है कि बी का रिलेशन भी होना चाहिए ए से, ये होता है सम्मित वाला रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिकल जिसको बोलते हैं अपन। तो कैसे होगा अपन देख लेते हैं।
अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का ए से होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा भाई, आपके पास ए रिलेशन बी है तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको लिखोगे ए लेस इक्वल टू बी रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब ए लेस इक्वल टू बी रहेगा और बी रिलेशन आप ए करते हो तो क्या होगा, बी लेस इक्वल टू ए हो जाएगा। तो क्या ये संभव है? इनको देख के आप क्या कह सकते हो कि भाई ये संभव है क्या? अगर आपके पास ए का रिलेशन बी से है, मतलब ए छोटा होगा हर केस के अंदर, ए छोटा होगा किससे, बी से। अब अपना नियम तो यही है कि ए छोटा होगा बी से, लेकिन बी रिलेशन ए के अंदर अपन जा रहे हैं तो वो इसको इस रूल के अकॉर्डिंग तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग बात नहीं हो सकती है, ये नियम अपना लागू नहीं हो रहा है लेस इक्वल टू बी वाला, तो अपन क्या कहेंगे बताओ कि यहाँ पर अपने पास सम्मिति वाला रूल नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात आपको? ठीक है, यहाँ पर सम्मिति वाला रिलेशन आपके पास नहीं लग रहा है। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। दूसरे शब्दों में क्या समझते हैं इसको, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए लेस इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ए का बी से रिलेशन है, तब आपको ए लेस इक्वल टू बी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो बी ए से रिलेशन में दे देगा, है ना। इसका उल्टा क्या होता है बताओ, इसका उल्टा होगा बी लेस इक्वल टू ए होगा। अगर ये ऐसा हुआ है तो आप क्या कहोगे, बी का संबंध ए से होगा, ये अपन उसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ए छोटा है बी से, ए लेस इक्वल टू लिखा है बी, तो क्या कभी बी छोटा हो सकता है ऐसे? भाई यहां पर कह रहा है कि बी बड़ा होगा या बराबर होगा, तो कभी भी आपको बी जो है वो छोटा नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज आपको मिलने वाली नहीं है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, और सम्मित नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, संक्रामक तो दोनों में था, इसलिए इसको ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को ये कह रहा है कि एक रिलेशन है आर, आर में कौन आ रहे हैं, एक्स और वाई आ रहे हैं, और एक्स और वाई क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर्स है। आपके पास आर आ रहा है, आर में एक्स वाई एक पेयर बन रहा है अपने पास, और एक्स और वाई क्या आपके पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के साथ साथ ये इस रिलेशन को होल्ड करते हैं। रिलेशन आपको क्या दे रही है इसने कि 2x प्लस वाई करोगे तो आपको 41 मिलेगा। ठीक है, 2x प्लस वाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 41 मिलेगा। और तो आर मतलब जो रिलेशन है वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सिमेट्रिक होगा, संक्रामक होगा, जो अपन कह रहे हैं ना। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिफ्लेक्सिव, इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, और इन तीनों में से कोई है कि नहीं, या तीनों ही नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस केस के लिए सबसे पहले बात है, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से कैसे किया जा सकता है। एक तो आप पूरी की पूरी टेबल बना दो। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो आपको ये दे रखा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल में दिया हुआ है 41, तो आप यहां से निकाल दीजिए y, y क्या हो जाएगा 41 माइनस 2x, ये हो जाएगा। क्लियर है बात, y जो कितना हो जाएगा 41 माइनस 2x, मतलब आप पेयर बनाते जाइए, आप लिखिए x और आप लिखिए y। ठीक है, आपके पास अलग अलग पेयर बनते चलेंगे, और उन्हीं पेयर से अपन देख लेंगे कि भैया ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं, और ये तो स्पीड से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको x और y क्या रखने हैं, नेचुरल नंबर रखने हैं, प्राकृत संख्या रखनी है। अगर आपने x की जगह यहाँ पर एक रखा तो y कितना मिलेगा आपको, y मिलेगा 41 माइनस 2 इंटू 1 ना 39 मिल जाएगा आपको। क्लियर होगी बात। अगर आप x की जगह दो रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर और दो कम कर दो, इससे कितना हो जाएगा 37, फिर आप 3 रखो कितना मिलेगा 35, फिर आप 4 रखो कितना मिलेगा 33, फिर 5 रखो 31, 6 रखो 29, 7 रखो 27, 8 रखो 25, 9 रखो 23, 10 रखो 21, 11 रखो 19, 12 रखो 17, 13 रखो 15, 14 रखो 13। ठीक है, और फिर आप यहाँ रख दीजिए 15 पे आपको मिलेगा 11, और आगे बढ़िए आप 15 के बाद लिखेंगे 16 पे आपको क्या मिलेगा 9, और आगे चलते अपन, और आगे पूरे नंबर निकाले तो ज़्यादा तो निकलेंगे नहीं।
ये आपके पास है x और ये है आपके पास y। 16 तक चले गए, 17 लेके जा, 17 पे क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। फिर 18 पे क्या मिलेगा बोलो आपको, 18 पे इसमें 2 और कम कर दो, वो हो जाएगा 5। 19 पे क्या मिलेगा आपको 3, 20 पे क्या मिलेगा आपको 1, 21 पे क्या मिलेगा -1। बात समझना, 21 पर आपको मिल रहा है -1, मतलब आप यहाँ पे 21 रख रहे हो और ये 42 हो जाएगा, 41 में 42 हो जाएगा -1। लेकिन आपको क्या कहा है कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब ये वाला नंबर इसके वैलिड नहीं है, ये नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इतने ही सेट बनने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो अपन को बस ये देखना है कि क्या स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं क्या खुद का खुद से रिलेशन कहीं पे दिख रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं दिख रहा है भाई। एक का रिलेशन 39 से, 2 का 3 से, मतलब एक का 1 से कहीं रिलेशन दिखा क्या? नहीं दिखा। 2 का 2 से दिखा क्या? नहीं दिखा। 3 का 3 से दिखा क्या? नहीं दिखा। बात समझ में आ रही? तो खुद का खुद से रिलेशन किसी में भी अपन को नहीं दिखा, मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर है ना? अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, एक का संबंध मिला 39 से, ठीक है, एक का रिलेशन मिला 30। सम्मित में क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स का संबंध वाई से है, तो वाई का संबंध एक्स से होना चाहिए। अगर ये हुआ है तो सम्मित है, सिमेट्रिकल है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि एक का संबंध 39 से मिला, समझना आप, एक का संबंध जो है वो 39 से आपको दिख रहा है। ठीक है, और आप आगे बढ़े, एक का संबंध 39 से है, लेकिन 39 का जो संबंध है वो एक से नहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा है क्या? 39 का संबंध किसी एक से है क्या? नहीं है। क्लियर? तो अपन क्या कहेंगे, ऐसा मिल रहा है ना, इसलिए क्या है, सम्मित भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी डिस्कार्ड हो गया। क्लियर है बात? ये सम्मित भी नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर लेके देखो और काम देखते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपन इनमें से कोई दो रिलेशन तक आगे लेके जाते हैं। अच्छा, संक्रामक में क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, पहले मैं लो लिख देता हूं कि एक्स वाई का संबंध है, रिलेशन है आर, और फिर मैंने लिख दिया y का z से रिलेशन है r, ये एंड है। ठीक है, अगर x y एक संबंध है और y z एक और संबंध है, तो आपको x का z से संबंध मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन देखते हैं भाई, कोई दो नंबर उठा के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ले भाई अपन। 11 का संबंध 19 से लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 11 और 19 का रिलेशन है, दिख रहा है आपको 11 और 19, एक्स और वाई आपको मिल गया। ठीक है, और एंड 19 का किससे दिख रहा है आपको, 19 का दिख रहा है 3 से। बात समझ में आ गई? 19 का संबंध है आपको दिख रहा है 3 से। देयर इंप्लाइज, क्या आपको 11 और 3 का संबंध दिख रहा है कहीं पर? 11 और 3 का कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको? कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? 11 का 3 से संबंध आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स नहीं कर रहा है ना, तो अपन क्या कहेंगे कि भैया ये जो है वो संक्रामक भी नहीं है। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या राइट हो जाएगा, इसका 4th राइट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टार्ट। दो क्वेश्चन वो लिखे बोर्ड के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि यदि आर समुच्चय एन में निम्न प्रकार परिभाषित संबंध है, मतलब अपना जो यहाँ पर रहने वाला है किसके डील करने वाले हैं अपन, एन के ऊपर, एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या के समुच्चय के अंदर अपन डील करने वाले हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि x का रिलेशन y से है। ठीक है, कब होगा, जब x + 2y की वैल्यू कितनी आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, x + 2y का मान कितना आ जाए, 10 आ जाएगा। तो r का परिसर है, मतलब अपन को परिसर निकालना है। प्रांत और परिसर के बारे में अपन ने बात की थी। परिसर क्या होता है, जो आपको आंसर मिल रहा है, y के जो मान आपको मिल रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे बोलो, कि अपन यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा बोलो, 2y बराबर हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा,
10 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको ये मिल गया y, और y के जो वैल्यू आ रही है वही आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अपन देखा था कि जो आंसर राइट हैंड साइड में जो अपने पास आ रहा है, मतलब जो दो सेट थे अपने पास, एक जो प्रांत बनाता है और जो दूसरा आंसर जहां पर आता है वो अपना क्या होता है, परिसर कहलाता है। तो बस अपन को y के मान निकालने, तो मैं एक टेबल टाइप आपको बना के दिखाता हूँ। x लिख दिया और मैंने y लिख दिया। मैं अलग अलग प्राकृत संख्या रखूंगा और अलग अलग y के मान में लाऊंगा। ध्यान ये रखना है कि मुझे x का जो मान रखूंगा और उसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो n के अंदर मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये वो हमारा परिसर में आएगा। क्लियर है बात? तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे को x की जगह मैंने 1 रखा है यहाँ पर। हमने अगर x की जगह यहाँ पर 1 रखा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, 9/2। ठीक है, 9/2 जो अपने पास आने वाला है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 रख नहीं रहे, क्योंकि हमको y आपको मिल ही नहीं रहा, हमको तो सिर्फ परिसर पे बात करनी है। ठीक है, तो हमारा एक का जो संबंध है, एक जो अपन x रखेंगे उसका संबंध मिलेगा 9/2 से, लेकिन हमारे पास हम डील किस में कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं पे कर रहे हैं, तो वो संबंध आपको मिलेगा ही नहीं। हमने यहाँ पर रखा 2, तो हमने यहाँ रखा 2, 2 रखने पर 10 में 2 करोगे 8 आएगा, 8/2 करोगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2 का संबंध अपन को मिलेगा 4 से। क्लियर है? अच्छा, हमने यहाँ पर 3 रखा, आपको दिख रहा होगा 7 में से 10 में से 3 गया तो 7, 7/2 फिर प्राकृत संख्या नहीं आएगी, तो 3 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर 4। 10 में से 4 का कितना हो जाएगा, 6, 6/2 कितना मिलेगा आपको, 3। ठीक है, इसी प्रकार अपन 5 नहीं रख सकते, 5 रखोगे तो 10 में 5/2, 5/2 आएगा, तो वो अपना प्राकृत संख्या नहीं आएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो अपन रखेंगे 6। 6 रखने में क्या मिलेगा, 10 माइनस 6, 4, 4/2, 2 मिल जाएगा। अपन रखेंगे इसके बाद 8, 8 रखो भाई, 10 में से 8 गया तो 2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, यहाँ पर 10 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 10 रखने पर आपको 10 माइनस 10 करोगे आप कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो y आपके पास प्राकृत संख्या आने वाली नहीं है। ठीक है, 0 प्राकृत संख्या होती है क्या, नहीं होती। अच्छा, क्या 10 से बड़े नंबर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रख सकते। 10 से बड़ा 11 लोगे, 12 लोगे, 13 लोगे, सब नेगेटिव नंबर आएंगे, माइनस का नंबर आएंगे, और माइनस का नंबर कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो आपके पास जो रिलेशन बने हैं, जो रिलेशन आपके पास बने हैं वो क्या क्या बने, 2 का रिलेशन बना है 4 से, 4 का बना है 3 से, 6 का बना है 2 से, और 8 का बना है 1 से। ये आपके पास संबंध मिले। ठीक है, और जो इनका राइट साइड में जो नंबर आ रहा है वो आपका परिसर है। इधर से 4, ये 3, 2 और 1, इनको इकट्ठा करो, ये आपका परिसर है। और जो पहले नंबर पर जो आ रहे हैं वो आपका प्रांत है। ठीक है, तो परिसर में क्या आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और आना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन एकदम बेसिक से लेके बात कर रहे हैं, बेसिक से आपको पूरा का पूरा बेसिक आपको बताया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में, और उन्हीं से अपन इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, हम उसको और भी सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब अपन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, मान लो R एक वास्तविक रेखा है, मतलब R एक वास्तविक रेखा का एक समुच्चय ले रहा है, तल R क्रॉस R में निम्न उपसमुच्चय। ठीक है, मतलब इसने अब मुझे 2 सेट दिए हैं, एक दिया है S और एक दिया है T। ठीक है, और ये कह रहा है कि S और T के बारे में बात करनी है। S और T जो आपका संबंध है, रिलेशन है, S में क्या कह रहा है, x, y दे रहा है, x और y आएंगे, और y के लिए क्या दे रहा है, y का जो मान है वो x + 1 के होगा। क्लियर है, y का जो मान है y बराबर x + 1 होगा, और जो x है वो 0 और 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर की बात कर रहा है। बात समझ में आएगा आपको, 0 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इसने जो दूसरा रिलेशन दिया है मुझे t वाला, t में क्या लिख के दिया है, x - x y दिया हुआ है, और x - y एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब अपने पास इंटीजर है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, तो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। तो सबसे पहले अपन एस के बारे में बात कर रहे हैं, और एस में क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ये तुल्यता संबंध के बारे में बातचीत कर रहा है, तुल्यता संबंध। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
तुल्यता में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि कोई संबंध आर, एस और टी तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर ये तीनों एक ही रिलेशन आपके साथ एक साथ बन रहे हैं तो आप क्या कहोगे, तुल्यता का संबंध है। अदरवाइज इन तीनों में से कोई भी एक अगर क्रॉस हो रहा है, एक अगर नहीं बन रहा है ये वाला संबंध, तो अपन क्या कह देंगे, तुल्यता का संबंध नहीं है। तो सबसे पहले अपन एस के बारे में बात करते हैं, और एस में अपन तुल्यता के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तुल्यता का संबंध में क्या होता है, बोलो भाई। तुल्यता के संबंध में ये होता है कि x, x ये होता है, क्लियर, x, x बिलोंग्स टू r होता है। कब होता है, जब आपको रूल लग जाए ये वाला, ठीक है। मतलब दोनों ओर आप x रख के देख लो, क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके पास फिलहाल जो रिलेशन है y बराबर x+1 है, ठीक है। अगर आप तुल्यता का संबंध बताना चाह रहे हो तो दोनों जगह x कर देंगे। अगर आपने यहां पर भी x किया तो मुझे बताओ क्या ये सही दिख रहा है आपको। इधर लिखा है x, इधर लिखा है x+1, क्या x और x+1 कभी इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये भी तुल्यता का रिलेशन नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। अगर तुल्यता का रिलेशन दिया ही नहीं है, सॉरी, स्वतुल्य का रिलेशन आपको नहीं देगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ है तो तुल्यता का संबंध भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि एक में मना कर दिया। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको कि सर जो पहला रिलेशन अपन को दिया था एस, वो स्वतुल्य नहीं होने के कारण तुल्यता का संबंध नहीं रखेगा। तो एस जो है वो कभी भी तुल्यता का संबंध नहीं रखेगा। तो इसमें से जो तुल्यता का संबंध बता रहे हैं उसको आप काट दीजिए। एस के बारे में इसने क्या कह रहा है, एस तथा आर, एस तथा टी आर पर तुल्यता का संबंध है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने क्या देखा कि एस तो तुल्यता का संबंध रख ही नहीं रहा। दूसरा क्या कह रहा है, एस तुल्यता संबंध है, बिल्कुल गलत है, एस तो तुल्यता का संबंध है ही नहीं। दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। अब उन आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, टी तुल्यता संबंध है लेकिन एस नहीं, मतलब एस तो तुल्यता का संबंध नहीं है। चौथा क्या कह रहा है, एस तथा टी दोनों तुल्यता का संबंध नहीं है, मतलब अपन को इन दोनों में बात करनी पड़ेगी। अब एस तो अपन ने देख लिया कि तुल्यता का संबंध नहीं है, अब अपन बात करते हैं टी के ऊपर, ठीक है। अब अपन बात किसके ऊपर करेंगे, टी के ऊपर। तो टी का रिलेशन लिख लेते हैं, और टी का रिलेशन लिखने के बाद अपन इसको थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, ठीक है। टी में क्या कह रहा है आपको, टी में इसने क्या लिखा है भैया, इसमें लिखा है टी में वो एक्स वाई आएंगे जिनके लिए x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक फॉर इंटीजर जो अपन कहते हैं ना, मतलब एक नंबर आना चाहिए, माइनस का हो जाए, प्लस का हो जाए या जीरो हो जाए, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अपन वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर के बारे में। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्यता के बारे में बात कर लेते हैं। खुद का संबंध खुद से होगा क्या, ठीक है। तो खुद का संबंध खुद से बनाने के लिए आपको इस नियम को देखना पड़ेगा कि x माइनस एक्स करने पर क्या आपको पूर्णांक मिलेगा, क्या, बिल्कुल मिलेगा। खुद में आप खुद को घटाइए, आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है। खुद में आप खुद को घटाइए, क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। ये लिखा अपने पास जीरो, और जीरो क्या है आपके पास, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, बिल्कुल है। मतलब ये अगर रूल फॉलो कर रहा है तो खुद का संबंध खुद से होगा। मतलब क्या कहेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। एक्स वाई नहीं, यहाँ पे क्या लिखने वाले अपन, एक्स लिखने वाले, क्लियर है। एक्स का संबंध एक्स से, मतलब खुद का संबंध खुद से हो गया, मतलब ये जो वो रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य तो है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन एस के बारे में, आर एस, एस का होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममिति। सममिति में क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब बात समझना, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब x में से y को घटा रहे हो, कोई एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप y में से x को घटाओगे तो आपको इंटीजर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, x की जगह आप 2 कर दो, y की जगह आप 1 कर लो, संबंध के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 माइनस 1 आएगा जो हो जाएगा 1, ठीक है। पूर्णांक आ रहा है, 1,2 ले लो तो क्या होगा,
1 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, -1 आएगा। ये दोनों इंटीजर तो है, प्लस माइनस का तो फर्क आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूर्णांक आ रहा है तो रूल अपने पास क्या हो जाएगा कि y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है भाई। y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक आएगा, जिस इसका जो भी साइन आएगा उसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का आंसर है तो ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस का है तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अगर y माइनस एक्स अगर आपके पास एक पूर्णांक आ रहा है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे आप ये कहोगे, क्या कहोगे, y एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्लियर। तो सिमेट्रिक में ही तो होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू r है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू अगर r आ गया है, मतलब एक्स वाई एक संबंध है तो वाई एक्स अगर संबंध आ गया r का, मतलब वाई एक्स जो है बिलोंग्स टू आ गया r फॉर रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध किसी जेड से, तो आपको बताना है एक्स का संबंध होगा जेड से कि नहीं होगा, ये बताना होगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजिटिव के अपन यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, संक्रामक। इसमें दो चीजें होती है, क्या होती है, एक्स का संबंध है वाई से, एक तो ये मिलेगा आपको, और वाई का संबंध मिलना चाहिए आपको जेड से, ये दो चीजें आपको मिलनी चाहिए। अगर संबंध है एक्स का वाई से, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, क्लियर। वाई का संबंध है जेड से, इसका मतलब क्या है, वाई माइनस जेड क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्लियर। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे, ठीक है, दो पूर्णांकों का योग जब आप करते हो तो आपको पूर्णांक ही मिलता है, क्लियर है। तो हमने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ दे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 + 2 अगर अपन करते हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक ही मिलता है, ये अपना नंबर सिस्टम का रूल होता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, एक्स माइनस वाई और वाई प्लस जेड को जोड़ रहे हो, तो वाई से वाई कट जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा, आपको एक्स माइनस जेड मिलेगा, ठीक है। तो एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, बात समझ में आ रही। अगर x माइनस जेड आपके पास पूर्णांक है तो आप इससे क्या कहोगे, आप इससे कहोगे एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r, x का संबंध हो जाएगा z से, क्लियर है। मतलब क्या समझ में है, x का संबंध y से था, y का z से था, और x का z से अपन ने बता दिया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्लियर। मतलब ये तीनों चीजें स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। मतलब जो आपके पास जो टी जो बन रहा था वो तुल्यता का संबंध है, क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, टी जो है वो तुल्यता का संबंध है, बिल्कुल आया है। एस तुल्यता का संबंध नहीं था, अपन ने देखा था, तो अपना इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है अपन को, देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा सोल्यूशन इसका है नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, आर कोई एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट लिखे थे, दो कथन लिखे, कथन क्या क्या लिखे वो अपन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में लिखा है ए बराबर एक्स वाई लिखा है और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, मतलब ये भी रियल नंबर का है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है। और वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर कह रहा है, मतलब y माइनस एक्स जो एक पूर्णांक है, ठीक है। जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन किया था जहां पर x माइनस वाई को एक पूर्णांक बताया था, ठीक है, और वो संबंध क्या निकला था, तुल्यता का संबंध निकला था, ठीक है। तो जब भी आपको ये रियल नंबर की बात कर रहा हो, x माइनस वाई बोल दे या y माइनस एक्स कह दे, पूर्णांक आ रहा है तो वो क्या होता है, तुल्यता का संबंध होता है, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसमें लिखा है तुल्यता का संबंध है, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन 4 किया था उसमें यही किया था अपन ने, बस वहां पर x माइनस वाई था, अब यहाँ वाई माइनस एक्स से कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कथन 1 तो इससे लिखा है तुल्यता का संबंध है, ठीक है, सब तुल्यता का संबंध है, तो कथन 1 तो सत्य है, क्लियर। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा, बोलो इसका कौन कौन सा स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग हो जाएगा, कौन कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, बोलो। कथन 1 असत्य बता रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा कि भाई कथन 1 तो तुल्यता का संबंध है, अभी अपन ने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन बना था, ठीक है। और ये भी क्या कह रहा है कि ये भी सत्य बता रहा है, 1 और 2 दोनों को सत्य बता रहा है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो ऑप्शन तो ऐसे ही अपन ने डिस्कार्ड कर दिए हैं, क्लियर।
अब बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, मतलब स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। अब अपन कथन 2 पढ़ते हैं, कथन स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बी में इसमें क्या लिखा है, बी दिया है आपको x, y से दिया और ये रियल नंबर है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो रूल है वो ये है, x बराबर क्या लिखा हुआ है, अल्फा y, x इज इक्वल्स में क्या लिखा है, अल्फा y, ठीक है। ये आपका रिलेशन है किसी परिमेय संख्या अल्फा के लिए, अल्फा आपके पास कोई एक रियल रेशनल नंबर होगा, ठीक है, r पर एक तुल्यता संबंध है। तो जब भी आपके पास यहाँ पर कुछ ये मल्टीप्लाई वाला दिक्कत आता है या अल्फा वाई लिखा है ना कुछ मल्टीपल है, तो आप वहाँ पर कुछ स्टेप के एग्जाम्पल लेके देखें, वहाँ पर इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डिस्कार्ड करने की कोशिश का मतलब आप यहाँ पर एक बात समझना कि अगर आप 2 नंबर लो, कौन सा लो, एक तो लो आप ले लो 2,0 ले लो और आप 0,2 ले लो। यहाँ तक बात समझना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या ले 2,0 ले और 0,2 लेके देखे, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में दिक्कत आपको मिलेगी, ठीक है। तो अपन क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको बिलोंग्स टू आर करता हूं, बात समझना, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल ही देखते लेते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है अपने को। रूल अपन ने क्या देखा है मैंने लिया कि x की जगह अपन ने लिया 0 और y की जगह लिया मैंने 2 ले लिया सपोज, ठीक है। तो क्या वो ये नियम होल्ड कर रहा है क्या, अगर ये नियम होल्ड कर रहा है तो उन दोनों का संबंध होगा, क्लियर है। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने रखा x की जगह रखा 0 बराबर y की जगह अपन ने क्या रखा 2 रखा, तो क्या मेरे पास ऐसी परिमेय संख्या अल्फा है जो यहाँ पर रख के मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दूं, बिल्कुल है हमारे पास। यहाँ पर अपन एक अल्फा ऐसा रख सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो हम यहाँ पर 0 रखकर 0 बराबर 0 बना सकते हैं, क्लियर। हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, मतलब अपन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको ऐसा रेशनल नंबर मिल गया है जिससे ये 0 इक्वल में 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपन क्या कहेंगे बताओ, अपन ये कहेंगे, इसका मतलब ये है 0,2 बिलोंग्स टू आर, ये आपका जो रिलेशन मिलने वाला है 0 और 2 का संबंध है, क्लियर। 0 और 2 का संबंध है, क्या 2 और 0 का संबंध होगा क्या, वो अपन देखते हैं, ठीक है। 0 और 2 का संबंध है वो आपने बताया कि अगर मैं x की जगह क्या लिखूं 2 लिखूं और y की जगह में लिखूं 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा बोलो, इसको देखो यहाँ पे लिखा आपने 2 बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने 0। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखना होगा अल्फा, अल्फा क्या आपके पास एक परिमेय संख्या, क्या है भैया आपके पास परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। तो मुझे बताओ क्या मेरे पास कोई ऐसी रेशनल नंबर है जिसमें इसका 0 के साथ गुणा करवा के उसको 2 ला सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं ला सकते, ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले से 0 आपने कर दिया, ठीक है ना। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कहीं ना कहीं रिलेशन दिखे तो आप ऐसा एग्जाम्पल लेके देखो जिसमें पहले एक बार आप x को 0 कर लीजिए, एक बार y को 0 कर लीजिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा मामला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 2 और 0 का संबंध नहीं है, आपने देखा 0-2 का संबंध है लेकिन 2,0 का संबंध नहीं है, मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक डेफिनेशन जो लागू नहीं हो रही है, सम्मिति नहीं है। अब सम्मिति है ही नहीं तो तुल्यता का संबंध बनेगा कहाँ से, नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो पहला है वो तो तुल्यता का संबंध है और जो दूसरा है वो तुल्यता का संबंध नहीं है, इसने बोला कि तुल्यता का संबंध है, तो क्या हो जाएगा आपका जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खत्म किया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, वास्तविक संख्याओं थीटा तथा फाई के लिए, मतलब थीटा और फाई जो वास्तविक संख्या है उनके लिए एक रिलेशन अपन को दिया है, क्या थीटा रिलेशन दिया है फाई से, और रिलेशन आपके पास क्या कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये अपना एक संबंध अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है और क्या नहीं है वो अपन को देखना पड़ेगा,
क्लियर? तो बस इसी के लिए अपन को चर्चा करनी है और इसी को लेकर सोल्व करना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है कि सम्मित है, या फिर जो भी है अपन को इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है कि एक रिलेशन दिया है किसका, थीटा का फाई के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का फाई से एक संबंध दिया है और वो संबंध आपको क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई, आपको ये दे रखा है। क्लियर? इज इक्वल्स 1। अब आपको बताना क्या है, अब आपको ये बताना है कि क्या खुद का संबंध खुद से है। तो अपन सबसे पहले स्वतुल्यता के बारे में बात करते हैं, स्वतुल्यता के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं कि स्वतुल्यता आएगा कैसे। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों जगह में थीटा थीटा ला करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा सकता हूँ क्या, ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर दोनों जगह में थीटा थीटा यूज कर लूँ तो फिर ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो थीटा का संबंध थीटा से मिल जाएगा, खुद का संबंध खुद से मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पर फाई की जगह क्या रख रहे हैं, थीटा रख रहे हैं ना, रिलेशन को देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? फाई की जगह भी अपन थीटा रखेंगे क्योंकि अपन ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, थीटा थीटा बिलोंग्स टू आर, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, थीटा का संबंध थीटा से ये अपन बताना चाह रहे हैं, खुद का संबंध खुद से अपन ये बताना चाह रहे हैं। और इस पूरे का मान क्या लाना चाह रहे हैं अपन, एक लाना चाह रहे हैं। अगर इसका मान अगर एक आ गया तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अपन क्या कह देंगे कि संबंध आ रहा है अपने पास। अच्छा, अब ये क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, क्या मिल गया आपको, एक मिल गया। भाई ये नियम क्या कह रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई का मान कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो आपने फाई की जगह थीटा रख के देखा तब भी आपको मान कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। इसका मतलब क्या कह रहे हो, थीटा का संबंध थीटा से है। मतलब आपके पास क्या आया कि इस कट पिट के आपको मिल गया, एक मिल गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सर हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकाला और अपन को मिल गया एक। और अगर इन दोनों का मान अगर एक मिल रहा है तो आप क्या कहोगे, थीटा का संबंध थीटा से, मतलब ये जो है वो स्वतुल्य है। क्या है ये, स्वतुल्य है। ठीक है, अब स्वतुल्य है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है ऐसा कहना चाह रहा है तो। ठीक है, तो ये अपना स्वतुल्य वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब अपन बात करते हैं सम्मिति की कि क्या सम्मित है कि नहीं। ठीक है, सम्मिति की अगर अपन बात करते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ सम्मित के बारे में। सम्मित में क्या डेफिनेशन होती है कि अगर थीटा का संबंध y से है, मतलब थीटा का संबंध फाई से है, तो आपको क्या करना होगा, फाई का संबंध थीटा से लाना होगा। अगर आप ये लाने में सक्सेस रहे, ये लाने में कामयाब रहे, तो आप क्या कहोगे कि भाई सम्मित है, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अगर अपन देखते अगर नहीं आया तो नहीं होगा, आया तो आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये संबंध है तो ये होना चाहिए, अगर आया है तो ठीक है। अपन यहाँ पर बात करते हैं कि थीटा माइनस थीटा फाई बिलोंग्स टू आर, थीटा फाई बिलोंग्स टू आर, तो ये आ रहा अपने पास। तो क्या हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई का मान कितना है, एक। अब क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आ जाए फाई और यहाँ पर आ जाए थीटा, तभी जाके फाई और थीटा का संबंध मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आ रहा है, थीटा और फाई है तो सेक के साथ थीटा है और फाई जो है वो टेन के साथ है। अगर अपन इसको इंटरचेंज करते हैं, फाई थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर फाई आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो अपन इसको चेंज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज कर पाएंगे। अपन इसको फाई में लाना चाह रहे हैं, इसको टेन में थीटा में लाना चाह रहे हैं, अपन कैसे करेंगे भाई, बताइए आप कैसे करोगे, संबंध आपके पास ये है। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब टेन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई माइनस 1, यही होता है क्या। देखो नियम आपको पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है। तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स में क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर फाई
प्लस 1 बराबर 1, ये हो जाएगा। 1 और 1 हो गया 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 इधर आएगा तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर फाई। अब सभी ओर से माइनस माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो क्या मिलेगा आपको, बोलिएगा sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1। तो क्या समझ में आया, आप इन दोनों को देख सकते हो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई बराबर 1, हमारे पास क्या आ गया sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स में 1। इसका मतलब था थीटा का फाई से रिलेशन होना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास ये होगा कि सर फाई का जो रिलेशन है वो किससे होगा, थीटा से होगा। बात समझ में आ गई। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये नियम पूरा का पूरा लागू हो रहा है। थीटा का संबंध फाई से आया है और फाई का संबंध भी किससे आया है, थीटा से आया है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सममित भी है। क्लियर होगी बात भाई। अपन ने स्वतुल्य के बारे में बात कर ली, अब सममित के बारे में बात कर ली। अब स्वतुल्य भी है और सममित भी है, ठीक है। स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अब संक्रामक के बारे में बात कर लेते हैं भाई, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट अपना जो भी आंसर है वो राइट कर देंगे, ठीक है। अब संक्रामक में क्या होगा भाई, संक्रामक का नियम पहले तो मैं लिख देता हूँ कि संक्रामक का नियम होता क्या है। संक्रामक का नियम क्या होगा कि संक्रामकता का जो नियम है वो ये है, क्या नियम है संक्रामकता का नियम, बोलो कि अगर थीटा और फाई का संबंध है आर से, एंड संबंध है, और मैं कह दूं फाई और ओमेगा, नया और ले आता हूं फाई और ओमेगा, ठीक है। ओमेगा जानते होंगे आप, ठीक है। फाई और ओमेगा का भी संबंध है, थीटा और फाई का संबंध है और फाई और ओमेगा का भी संबंध है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे क्या, अपन बताना चाहेंगे किसका, थीटा और ओमेगा का संबंध बने, थीटा और ओमेगा का संबंध बने। ओमेगा को आप सीधा ऐसा लिख दीजिए, ठीक रहेगा। ओमेगा की जगह आप डेल्टा कर दो तो ये ठीक रहेगा ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम बताएंगे थीटा और फाई का, और फाई और डेल्टा का संबंध है तो थीटा और डेल्टा का भी क्या हो जाएगा संबंध, अपन ये बताना चाहेंगे। थीटा का डेल्टा से संबंध बताना चाहेंगे। अगर थीटा का डेल्टा से संबंध बताना चाहते हो तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ये वाली कहानी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर डेल्टा की जो वैल्यू वो 1 आनी चाहिए। थीटा और फाई का संबंध है तो ये वैल्यू 1 आ रही थी। अब अगर थीटा और डेल्टा का संबंध आप लाना चाह रहे हो तो थीटा और डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और इन दोनों की मदद से वो वैल्यू अपन लाना चाहेंगे। इसका मतलब क्या, ये संबंध है, इसका मतलब ये है भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई का मान कितना है, 1। इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब ये है कि सर सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स में है 1। क्लियर। तो हमारे पास से दो चीजें हैं, अब इन दोनों का यूज करके अपन ये वाली टर्म्स लाना चाहेंगे। क्लियर है। तो कैसे लाएंगे देखते हैं, ठीक है। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दे तो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिखा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, हमने दोनों को जोड़ा तो क्या मिलेगा आपको बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई, लेफ्ट साइड को जोड़ रहे हैं अपन पहले, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा आगे, सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर डेल्टा बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब इस पे गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 होता है। तो अगर वो वैल्यू 1 अपन यहाँ रखें, उस 1 को इधर फेंके तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। अब देख लो बचेगा क्या आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर डेल्टा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस डेल स्क्वायर tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स में 1 बचेगा। तो ऐसा करने पे क्या मिला आपको, थीटा और डेल्टा का संबंध मिला। बात समझ में आ गई।
थीटा और फाई का संबंध था, साथ साथ फाई और डेल्टा का संबंध था, इनको होते हुए आपने थीटा का डेल्टा से संबंध बना दिया। यही आपका संक्रामक रूल है, संक्रामकता का नियम है। मतलब अपना ये जो क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तीनों है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता का संबंध हो जाएगा। तो तुल्यता का संबंध वाला अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेशन से रिलेटेड थे, जिनमें अभी तक तो बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आने बाकी है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद में कुछ और भी ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ तक के लिए अपन आज यहीं तक करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा प्रयास अगर सफल रह रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजना है कि भाई जो कोचिंग का भारी भरकम फीस नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, ताकि वो इन क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर समझ सके और अपना काम खुद कर सके। ठीक है, सबसे बेस्ट कोचिंग तो होता है सेल्फ पढ़ाई करना, बस हम आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद को सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पर आप जैसे कई लोग और है, कई विद्यार्थी और है जो हमसे जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके साथ साथ ये तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं, इनके साथ साथ अलग अलग क्वेश्चंस भी और अपन डिस्कशन चलता रह रहा है। ठीक है, बस अब आप रेगुलर हो जाइए तो हम रेगुलर हो जाएंगे, हमारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते चलेंगे और आपकी तैयारी भी रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।